नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला व इज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ये वो दुआ है और दुआ का पहला हिस्सा है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस मौके पे जब वो क़वाइद काबा उठा रहे थे, खाना काबा की अल्लाह के घर की बुनियाद रख रहे थे, उस मौके पे अल्लाह पाक से दुआ की। जैसे कुरान ने कहा वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद, जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम क़वाइद यानी खाना काबा की बुनियादें उठा रहे थे, व इस्माईल और इस्माईल अलैहिस्सलाम उनके साथ थे, तो उन्होंने अल्लाह पाक से दुआ की रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, कि अल्लाह तो हमारे से कबूल फरमा ले, तो समी भी है और अलीम भी है। और ये भी दुआ की कि रब्बना वजअलना मुस्लिमीन लका, ऐ अल्लाह हमें अपना मुस्लिम बना के रखना, मतीउ फरमाबरदार बना के रखना, व मिन ज़ुर्रियतिना, और हमारी औलाद को भी उम्मतन मुस्लिमतन लका, उनको भी अपना मतीउ फरमाबरदार मुस्लिम बना के रखना, व आरिना मनासिकना व तुब अलैना, और हमें मनासिक सिखा दे और हमारी तौबा को कबूल कर ले, इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, कि तो बड़ा ही तौबा कबूल करने वाला बहुत ही रहीम है। और उन्होंने अल्लाह पाक से दुआ की रब्बना वबास फ़ीहिम रसूलन मिनहुम, ऐ अल्लाह इन्हीं लोगों में से जो यहाँ पे बसेंगे उन्हीं लोगों में से एक रसूल को मबूस करना, यतलु अलैहिम आयातिका, जो तेरी आयतों की तिलावत करे, व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और उनको किताब व हिकमत की तालीम दे, व युज़क्कीहिम, और उनका तज़किया करे। इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, बेशक तो अल अज़ीज़ भी है और अल हकीम भी है, यानी तो क़ुव्वत वाला भी है और हिकमत वाला भी है। ये वो दुआ है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ खाना काबा की तामीर के मौके पे अल्लाह पाक से की। और इसमें अल्लाह पाक से एक दुआ जो कि वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत के हवाले से, कि एक नबी को यहाँ पे मबूस फरमाने इन्हीं लोगों में से जो यहाँ पे बसेंगे। तो गोया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम इसीलिए कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआए खलील हैं, कि अल्लाह के खलील हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक से मांगा और उसके जवाब में अल्लाह पाक ने हज़रत हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत का मामला फ़रमाया। और फिर ना सिर्फ हजूर पाक सल्लम की बेसत फ़रमाई, बल्कि अल्लाह पाक ने इसको अपना बहुत बड़ा एहसान बताया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम, कि अल्लाह पाक ने मोमिनों के ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया कि उन्हीं में से एक पैगंबर को मबूस किया, और उनकी ज़िम्मेदारियाँ वही तफ़वीज़ की गई जिनका इस आयत में तज़किरा है, जो कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ पर मुश्तमिल है, कि अल्लाह उन्हें यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मबूस फरमाना तो यतलु अलैहिम आयातिका, वो उनके ऊपर तेरी आयात को तिलावत करे, व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और उनको किताब व हिकमत की तालीम दे, व युज़क्कीहिम, और उनका तज़किया करे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही मनसब कुरान पाक ने 3 मकामात के ऊपर बयान किया है। और उसमें पहला ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की आयात को बंदों के ऊपर तिलावत करें और उनको अल्लाह की आयात पहुँचाएँ, और उन्हें किताब यानी अल किताब यानी कुरान पाक सिखाएं, उसकी तालीम दें, और वो उनको हिकमत की तालीम दें। तो गोया ये किताब व हिकमत दोनों मिलकर अल्लाह का पैगाम जो है हमारे तक पहुँचाने वाले पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। और इसके साथ साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मनसब तज़किया नफूस है, कि लोगों को पाक कर दें, उनमें से ख़राबियाँ दूर कर दें, अल्लाह के बंदे बनाएँ, लोगों को अल्लाह के बंदे बनाएं, अल्लाह की नाफरमानी से उनको बचाएं, और उनके अंदर जो भी ख़राबियाँ मौजूद हैं उनको दूर करके बिल्कुल खालिस अल्लाह का बंदा बनाएं। तो गोया यही वो मनसब है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया गया। और इसमें एक सबक उन असातिज़ा के लिए भी है जो मनसब उस तालीम के ऊपर फ़ाइज़ हैं, अगर वो अपने लिए इन आयात को मशअल राह बना लें और अपनी ज़िंदगी के लिए तोशा बना लें, तो उनकी ज़िंदगी ना सिर्फ ये ज़िंदगी संवर जाएगी बल्कि उखरवी ज़िंदगी में यकीनन वो सरफराज होंगे, कि अपने आप को उस मनसब के ऊपर फ़ाइज़ करते हुए
کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے پسند کیا کہ انما بعثت معلما، کہ مجھے استاد، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اور معلم ہوتے ہوئے ہم دنیاوی تعلیم جہاں پہ دے رہے ہیں، دینی تعلیم دے رہے ہیں، وہاں پہ تزکیہ نفوس بھی کر رہے ہوں، وہاں کتاب و حکمت کی تعلیم بھی دے رہے ہوں، وہ اللہ کی کتاب کی تلاوت بھی کر بھی رہے ہوں، کروا بھی رہے ہوں، سکھا رہے ہوں، سیکھ رہے ہوں، تو گویا یہ اتنا بڑا منصب ہے کہ اگر اس منصب کو انسان پہچان لے اور اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرے تو یقیناً اللہ کے ہاں بہت بڑا رتبہ ان کے لیے ان کا منتظر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اساتذہ کو، ہمارے طلبہ کو، ہمارے معاشرے کو ان آیات کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی